विंग्ड लाइनर ट्यूटोरियल की रिक्वेस्ट काफ़ी बार आ चुकी है एंड आई नो इट कुड बी चैलेंजिंग कौन सी लाइनर पिक करनी चाहिए, स्पेशली फॉर बिगिनर्स टू फिगर आउट ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए, जेल इस्तेमाल करना चाहिए, लिक्विड इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ भी करते हैं पर विंग ठीक से नहीं आ रहा है या स्मूथ नहीं लग रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है. सो आई विल सॉल्व ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स टुडे एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट different liners. Also, I'm going to show you guys 2 different ways on how to do liner, and that's going to be very beginner friendly. So come on, let's go ahead and get started. Hello जी, my name is Riya. Welcome back to my channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, so you can learn something new every single week. Now let's go ahead and get started. सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि which liner I should pick. So first is the gel form. Okay, so gel को आप कैसे इस्तेमाल करते हो? आप यूज करते हो angled brush. You scoop out some product. आप उसको बैक ऑफ द हैंड लगाए या तो कोई ट्रे इस्तेमाल करें जिसके ऊपर आप निकाल सको एंड देन यू यूज अ ब्रश टू डू इट. दिस इज अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली एंड द वन दैट आई हैव हियर इज इंग्लॉट की लाइनर एंड इट्स सो वाटर प्रूफ, इट विल नॉट बज एट ऑल. इवन दो आपकी आइज वाटरी है बेबी, ये कहीं नहीं जा रहा है. इसीलिए ये सबके ब्राइडल किट में ये लाइनर तो होगा ही. आप कोई भी ब्राइडल किट के वीडियो ओपन करके देखो, इंग्लॉट लाइनर उसमें होगा ही. एवरी सिंगल आर्टिस्ट लव्स दिस. नाउ व्हेन इट कम्स टू लिक्विड आई रियली लव यूजिंग पेन लाइनर्स. नाउ इसमें भी 2 अलग अलग तरीके की लाइनर्स आती है जो मैं आपको बताऊंगी. आई एम गोइंग टू एड लिंक फॉर ऑल द लाइनर्स दैट जो मैं आपको भी बता रही हूँ. ऑल्सो उसके ट्यूब्स भी जो अफोर्डेबल ऑप्शन है जो मैंने इस्तेमाल किए जो बहुत अच्छे हैं वो भी मैं डालूंगी. सो पिक विच एवर वन यू वॉन्ट. ओके, सो पहले तो है ये वैलेंटिनो ब्यूटी की लाइनर है. द रीज़न मुझे ये लाइनर बहुत पसंद है, पहले तो इसकी टिप बड़ी शार्प पॉइंटी है एंड इट्स नॉट अ स्पंज टिप, इट्स नॉट अ फेल्ट टिप, इट इज ब्रश टिप. सो लुक एट दिस, आपको डिफरेंस मैं बताती हूँ. वो दिख रहा है कैसे सेपरेट हो रहा है, दैट मीन्स इट्स अ ब्रश टिप. सो आप इसको अच्छे से ऐसे शेप करके पॉइंटी बना सकते हो टू मेक अ विंग. इट्स ऑल्सो वेरी बिगिनर फ्रेंडली और बिकॉज ये बड़ी स्मूथली काम करती है एंड उसमें आपको वो जो कभी कभी पता है लाइनर्स रुक रुक के चलती है वो वैसा आपको इससे नहीं होगा बिकॉज इट्स अ ब्रश टिप. दिस वन इज ऑल्सो माई फेवरेट. दिस वन इज फ्रॉम वन साइज. इट्स कॉल्ड पॉइंट मेड लाइनर. दिस इज ऑल्सो वाटर प्रूफ. बोथ ऑफ द लाइनर्स आर वाटर प्रूफ एंड वेरी लॉन्ग वेयरिंग. ओके, सो इसकी भी टिप बहुत शार्प है. ये मेरी फेवरेट लाइनर है, मैंने लाइक बहुत सारी यूज करी है एंड इट्स वेरी ब्लैक एंड ऑल्सो ये दोनों लाइनर ड्राई होती है मैट एंड आई वुड हाईली सजेस्ट यूजिंग द लाइनर दैट इज मैट, स्पेशली फॉर पीपल इफ यू हैव इवन अ लिटिल बिट ऑफ रिंकल्स या थोड़ी सी भी लाइंस है. अगर आपको चाहिए वो एनहांस ना हो देन ट्राई टू यूज अ मैट लाइनर, उससे आपका टेक्सचर भी बड़ा स्मूथ लगता है. आपने अगर शिमर आई शेडो यूज किया ना, इफ यू हैव यूज्ड अ शाइनी लाइनर इट डजंट लुक गुड. सो जब भी आप वो इंस्टाग्राम पे या कभी भी आप मेकअप के पिक्चर्स देखते हो ना, वो इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज उनकी लाइनर बड़ी मैट होती है. सो शिमर शैडोज अच्छे से पॉप होते हैं और वो लाइनर इज वेरी इंटेंस एंड ब्लैक एंड मैट. Now let's talk about the most common hack to do a wing liner is using the tape. इससे बड़ी अच्छे से लाइनर होती है, वेरी बिगिनर फ्रेंडली. इसका सिर्फ कॉन एक ही है कि अगर आपने दोनों को सही एंगल पे नहीं लगाया तो एक लाइनर ऊपर जाएगा दूसरा लाइनर नीचे जाएगा. सो देयर इज अ वन थिंग यू हैव टू बी केयरफुल. सो आई एम गोइंग टू शो यू गाइस हाउ टू डू दैट. नाउ ये मेकअप टेप है इसलिए मुझे बार बार उसका गम निकालने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू आर यूजिंग अ नॉर्मल टेप देन यू हैव टू डू दिस मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू अप्लाई इट, अदरवाइज वो बहुत जोर से खींचेगा. सो ट्राई टू डू दैट व्हेन यू आर यूजिंग अ नॉर्मल वन. नाउ टेप के लिए आपको ये जो लोअर लैश है ना उसको आपको गाइडलाइन के तरीके से लेना है. सो यू गोना पुट इट राइट हियर and angling it little bit going upwards. So एकदम ऐसे नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा 45 डिग्री रखना है. बिकॉज मेरी आंखों पे यहाँ पे फोल्ड है, मैं एकदम ऊपर की तरफ नहीं जा सकती. इफ आई डू दैट मेरी लाइनर टूटी हुई दिखेगी. सो आई हैव टू गो लिटिल बिट डाउन बट थोड़ा सा एंगल में रखी हुई हूँ. And I'm going to do the same thing on the other side. Before you apply liner, make sure करना कि एक टिप ऊपर जा रही है और एक टिप नीचे नहीं जा रही हो. Make sure करो कि वो दोनों का एंगल सेम जगह पे ही जा रहा है. So I love the placement right now, but I'm going to take off this one just because I want to show you guys how to do liner even without using the tape. and एक में मैं आपको टेप के साथ बताऊंगी, ठीक है. Now before I go in with the liner, I want to show you guys this one technique that is really beginner friendly. आप कोई भी लाइनर पहले इस्तेमाल नहीं करोगे, आप पहले लोगे कोई भी ब्राउ पाउडर या कोई भी डार्क ब्राउन शैडो हो, उसको ये एंगल जैसा ब्रश हो ना वो इस्तेमाल करो एंड देन डू अ फ्रेमवर्क. बेसिकली ऐसे करके उसको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दो बिफोर यू अप्लाई इवन द लाइनर. नाउ एंगल ब्रश इज वेरी बिगिनर फ्रेंडली. इसका शेप ही लाइनर जैसा जाता है और बड़ा पतला ब्रश होता है. सो इट्स वेरी इजी टू क्रिएट द लाइन. तो पहले आप सिर्फ पाउडर से प्रैक्टिस करोगे, आप लाइनर इस्तेमाल नहीं करोगे. नाउ वंस यू आर डन प्रैक्टिसिंग यू नो यू फील लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, उसके बाद हम लाइनर इस्तेमाल करेंगे. नाउ टाइम फॉर लिक्विड लाइनर एंड यू हैव टू मेक श्योर यू हैव अ मिरर जो आप हाथ में पकड़ सकते हो या तो फिर कोई कॉम्पैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो.
अगर आपका हाथ बहुत शेक करता है, यूज द डेस्क टू स्टेबलाइज योर हैंड सो वो हिले नहीं। एंड नाउ फॉर मिरर, आप आई लेवल पे नहीं रखोगे, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखोगे कि आपको पूरा लिड दिख रहा है। अगर आप ऐसे करके लाइनर कर रहे हो ना, फिर जैसे छोड़ोगे ना वैसे वो दिखेगा नहीं जैसा लग रहा था पहले। सो आपको प्रैक्टिस करनी है यूजिंग लाइक जस्ट द मिरर एंड नॉट पुलिंग योर आईज। वैसे कैसे कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये जो बॉटम की लोअर लैश है ना, मैं उसको गाइडलाइन की तरह इस्तेमाल करूंगी एंड आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड स्टार्ट पुलिंग इट आउट। नाउ ध्यान से सुनना, यहीं पे लोगों की गलती होती है कि व्हेन दे ट्राइंग टू कनेक्ट द टिप ओवर हियर, वो यहाँ से शुरू करते हैं। हमें जो एंड है ना उसको हम अकेले छोड़ देंगे बिकॉज वी वांट द टिप ऑफ द लाइनर टू बी शार्प। अभी मैं हाफ वे यहाँ से शुरू करके मैं अंदर की तरफ आऊंगी। मैं बात इतनी कर रही, मेरी लाइनर ड्राई हो गई। रुको मैं इसको थोड़ा सा एक्टिवेट करती हूँ, सॉरी। आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द हाफ वे। ये टिप को अकेले छोड़कर मैं अभी अंदर की तरफ लाकर बस ये कॉर्नर को पहले फिल कर दूंगी। अगर आपकी आंखें छोटी है तो हम यहाँ का पार्ट पतला रखेंगे। अगर आपकी आंखें बड़ी है तो आप थोड़ा सा मोटा भी करोगे तो भी प्यारा लगेगा। अगर आपको ये स्टेप पे डर लगता है तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, एकदम ऐसे करके करने की जरूरत नहीं है। आई एम यूज्ड टू ऑफ डूइंग दैट बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स। आप ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स पे लाइनर को आगे की तरफ लेके जाओ एंड देयर यू हैव इट, अ परफेक्ट विंग। नाउ वी गोना डू इट ओवर हियर। नाउ सेम तरीके से ही हम इधर से पहले पुल करेंगे एंड देन वी गोना मेक दैट एंगल coming here and slowly fill in the front. Because we use the tape, हमारे tip तो अच्छे से sharp ही लगने वाला है. Now to finish up the look, you can use any tweezers to hold on to your lid and we are going to tight line. So बीच में से यहाँ पे आपकी waterline peak ना करे. And this hack to tight line really works. To finish up the look, I'm gonna add some mascara. I always like to go very close to the lash line, wiggle it and then bring it out. And this is the final look. I hope this video was helpful. If you have any questions regarding this tutorial, put it down in the comment section और मैं आपसे बात करूंगी वहाँ पे. If there is any topic जिसमें आपको struggle होती है मेकअप के दौरान, please comment पे बताना, तो मैं आपके लिए in depth में वीडियो बनाऊंगी. I'm gonna see you guys in the next video. Bye.